हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने स्टेट के CHO एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक के साथ में। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा था, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और मैंने अपने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करके करा और मेरी रैंक कितनी आई थी। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बिलीव मी, इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा आपके CHO और आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो उत्तराखंड CHO का दिया था 2024 में, और इसमें मेरी जो UR की रैंक थी वो 180 आई थी, यानी कि मेरी जनरल कैटेगरी से 180 रैंक बनी थी। ठीक है, अब मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा था इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, मैं उस टाइम पे बहुत लंबा टाइम नहीं मिला था मुझे, मैं कुछ टाइम पहले ही अपने कॉलेज से पास आउट हुई थी। तो आपने जो CHO का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपकी थ्योरी पे कमांड होना ज़रूरी है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो मैंने अपनी थ्योरी जो है वो अपनी एक कोचिंग से कंप्लीट करी थी, क्योंकि मैंने उस टाइम कोचिंग ले रखी थी, तो मेरी वहाँ से थ्योरी तो पूरी कवर हो गई थी। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि CHO के एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए तो आप कोचिंग लो। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी से करो। ठीक है, लेकिन अपनी थ्योरी को कवर करो। हमारा मेन मोटिव यही है कि थ्योरी करनी है। ठीक है, और थ्योरी में भी किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आपकी ऑप्शन गायनी है और आपकी पीडियाट्रिक है, इन पे अच्छे से फोकस करना है। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आता मेडिकल सर्जिकल से भी है, आता फंडामेंटल से भी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, तो इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना। और एक चीज़ और, ये मत सोचना कि CHO का एग्ज़ाम है तो एकदम हम कुछ भी पढ़ के जाएंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये कि रिसर्च से क्वेश्चन आ जाएंगे, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। सोचो, उत्तराखंड CHO में लास्ट ईयर आपके रिसर्च से आए थे 5-6 क्वेश्चन और आपके मैनेजमेंट से आ गए थे। उस टाइम मैंने रिसर्च नहीं करी थी इतनी अच्छे से, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करा था, कुछ को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो रिसर्च और मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना। आजकल कोई भी एग्जाम हो आपका नर्सिंग से रिलेटेड, वहाँ पे रिसर्च और मैनेजमेंट पूछी जा रही है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेना। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी थ्योरी करो, थ्योरी फटाफट से कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ साथ में आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। मैं जितना पढ़ती थी उन टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेती थी। क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है। ठीक है, उस बुक से क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करने के 2 फायदे होंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको जो आपने टॉपिक आज पढ़ा है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, या फिर अभी उसमें आपको थोड़ा सा और काम करना, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे आपने थ्योरी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि अच्छी बुक्स कौन सी हैं, बेस्ट बुक कौन सी हैं। तो देखो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे जो पर्सनली कुछ बुक अच्छी लगती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इस बुक को नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम से थोड़ा सा ये लेट बुक मुझे मिली थी, लेकिन मैंने इसको पूरा पढ़ा है, बाद में मैंने पूरा इस बुक को पढ़ा है। ये बुक है आपकी मिशन CHO। ठीक है, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और जितने भी स्टेट के CHO एग्जाम्स होते हैं उनका पूरा डीपली एनालिसिस करने के बाद में इस बुक को डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पे आपको थ्योरी भी मिल जाती है और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और इन्होंने लिख रखा है कि हाँ, ये क्वेश्चन इस स्टेट के CHO एग्जाम में इस ईयर में पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप एक बार देख सकते हो। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इन्होंने कम्युनिटी पे, OBG और पीडियाट्रिक पे बहुत अच्छे से यहाँ फोकस करके कंटेंट को डिज़ाइन करा है। ठीक है,
तो थ्योरी और क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप पीआर यादव को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद पीआर यादव करी थी, अच्छे से पूरी पीआर यादव को कंप्लीट करो और उसके बाद में आप टारगेट हाई को भी कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सीएचओ का ही तो एग्जाम है, उसके लिए आप टारगेट हाई को क्यों बता रही हो? तो देखो, सीएचओ के एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, आजकल स्टैंडर्ड हाई हो गया है। एक सीएचओ के एग्जाम के लिए भी इतने सारे फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी होगी, अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीआर यादव करो, जो टाइम बच जाता है उसमें आप टारगेट हाई को भी सॉल्व कर सकते हो। टारगेट हाई से ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी करने को, क्योंकि टारगेट हाई सीएचओ के एग्जाम के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इतना आप कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीआर यादव, मिशन सीएचओ और टारगेट हाई कुछ बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ा है उतने को रिवाइज जरूर करते रहना। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर कर देता है। तो ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी और मैंने अपने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, अगर मुझे ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में सीएचओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मुझे बता देना, अगर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहता है। बाकी कहीं कोई डाउट है, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।